नमस्कार प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के लिए हिंदी के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। ये प्रैक्टिस सेट 6 है, तो देखते हैं इन हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। प्रश्न 1, किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया पूछा गया है बच्चों। ए सन 1955, बी सन 1962, सी सन 1965, डी सन 2000। इसका विकल्प बी सही है, सन 1962। सन 1962 में साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं दिया गया, अन्य तीनों में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और बच्चों, सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 में दिया गया। किसे? माखनलाल चतुर्वेदी जी को, हिम तरंगिणी नामक रचना पर। कौन सी रचना पर? हिम तरंगिणी नामक रचना पर माखनलाल चतुर्वेदी जी को पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था 1955 में। सन 1965 में डॉक्टर नगेंद्र को रस सिद्धांत नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। सन 2000 में सन 2000 में मंगलेश डबराल जी को हम जो देखते हैं नामक रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द और उसके विलोम शब्द की सही जोड़ी नहीं है। ए राग विराग, बी व्यष्टि समिष्टि, सी बच्चा जवान, डी उत्तम अधम। इसका विकल्प सी सही है, बच्चा जवान। बच्चा का विलोम जवान नहीं होगा, बच्चा का विलोम होगा बूढ़ा, बच्चा बूढ़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न 3, निम्न में से कौन सा कवि भारतेंदु युगीन नहीं है। ए बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, बी ठाकुर जगमोहन सिंह, सी पंडित अंबिका दत्त व्यास, डी श्रीधर पाठक। इसका विकल्प डी सही है, श्रीधर पाठक। ये भारतेंदु युगीन नहीं हैं, ये द्विवेदी युग के कवि हैं। इनकी कुछ मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं: कश्मीर सुषमा, जगत सच्चाई सार, देहरादून, एकांतवासी योगी और वनाष्टक। अगला प्रश्न, प्रश्न 4, पयोधि, सिंधु, वारिश किसके पर्यायवाची शब्द हैं। ए मेघ, बी समुद्र, सी नदी, डी गंगा। इसका विकल्प बी सही है, समुद्र। मेघ के पर्यायवाची, कुछ मेघ के पर्यायवाची बच्चों जो मुझे याद मैं आपको बता दे रही हूँ, जैसे जलधर, बादल, जगजीवन, अम्बुद, धराधर आदि। इसी प्रकार से नदी के पर्यायवाची सरिता, निर्झरिणी, तरिणी, लहरी, आपगा, तरंगवती। गंगा के पर्यायवाची सुरसर, त्रिपथगा, मंदाकिनी, देव नदी, भागीरथी। इस देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। अभिषेक खाली जगह, घर चला गया। ए किसके, बी अपने आप, सी इस, डी उस। इसका विकल्प बी सही है, अपने आप। यहाँ बच्चों निजवाचक सर्वनाम है। अभिषेक अपने आप घर चला गया, तो जहाँ स्वयं कार्य करने का बोध होता है, जैसे अपने आप ही, स्वयं, इस प्रकार के शब्द आते हैं और निजता का बोध होता है, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न 6, सन 2019 में व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया। ए नासिरा शर्मा, बी लीलाधर जंगूड़ी, सी ममता कालिया,
डी नरेंद्र कोहली। इसका विकल्प ए सही है। नासिरा शर्मा। नासिरा शर्मा जी को 2019 का व्यास सम्मान प्रदान किया गया और इनकी रचना का नाम था कागज की नाव। क्या नाम था? कागज की नाव। इसके अतिरिक्त 2016 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था जिसका नाम था पारिजात। क्या नाम था? पारिजात। अगला प्रश्न। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? ए उज्ज्वल, बी इकट्ठा, सी कमल, डी उपरोक्त। इसका विकल्प ए सही है, उज्ज्वल। उज्ज्वल शब्द तत्सम है। तत्सम वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे हिंदी में उसी प्रकार से प्रयोग होते हैं जैसे कि संस्कृत में होते थे। तो उज्ज्वल शब्द जो है ये तत्सम है। उज्ज्वल को जब आप तोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। इकट्ठा शब्द क्या है? हाँ बच्चों, उज्ज्वल का तद्भव होगा उजला। इकट्ठा क्या है? तद्भव है। इसका तत्सम होगा एकत्र। कमल का तत्सम होगा कमल। उपरोक्त का क्या होगा तत्सम? उपर्युक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं? ए कर्ता, बी करण, सी कर्म, डी क्रिया। इसका विकल्प ए सही है, कर्ता। तो बच्चों, वाक्य में कार्य करने वाले को कर्ता कहते हैं और जो क्रिया होती, जो कार्य होता है जिसे किया जाता है उसे क्रिया का नाम दिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 9, निम्नलिखित वाक्य में आए खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। गिलास, खाली जगह, तोड़ा। ए तुमने, बी उसने, सी किसने, डी इसने। इसका विकल्प सी सही है, किसने। तो बच्चों यहाँ किसने ये शब्द सही होगा क्योंकि देखो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर प्रश्न पूछने का भाव है। तो गिलास खाली जगह, तोड़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ होगा बुरा वाक्य गिलास किसने तोड़ा। अगला प्रश्न, प्रश्न 10। प्रश्न 10, पुरुषोत्तम अग्रवाल को उनकी किस रचना के लिए देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान प्रदान किया गया? ए विचार का अनंत, बी तीसरा रुख, सी संस्कृत वर्चस्व और प्रतिरोध, डी अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय। इसका विकल्प बी सही है, तीसरा रुख। इसका विकल्प बी सही है, तीसरा रुख। अगला प्रश्न, प्रश्न 11, निम्न में से किस साहित्यकार को प्रेमचंद की कहानियों का काल क्रमानुसार अध्ययन के लिए व्यास सम्मान प्रदान किया गया? ए गोपेश्वर सिंह, बी भी वीर भगत तलवार, सी कमल किशोर गोयनका, डी वीरेंद्र यादव। इसका विकल्प सी सही है, कमल किशोर गोयनका। अगला प्रश्न, प्रश्न 12, निंदा का विलोम शब्द है। ए स्तुति, बी रा, सी ये राग होगा, रा नहीं राग होगा बच्चों। ए स्तुति, बी राग, सी द्वेष, डी सम्मान। इसका विकल्प ए सही है, स्तुति। इसका विकल्प ए सही है, स्तुति। निंदा का विलोम स्तुति होगा। द्वेष का क्या होगा विलोम? राग का विलोम होगा। द्वेष का विलोम होगा राग और इसके अतिरिक्त सम्मान का विलोम क्या होगा? अपमान।
तो निंदा का विलोम क्या होगा? स्तुति। निंदा माने क्या होता है? किसी की बुराई करना। स्तुति माने किसी की प्रशंसा करना। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया गया है, जिनमें ये भाषा शामिल नहीं की गई है, शामिल नहीं है। ए मैथिली, बी मणिपुरी, सी बोडो, डी भोजपुरी। इसका विकल्प डी सही है, भोजपुरी। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में बच्चों जो है 22 भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसमें अन्य तीनों हैं, लेकिन भोजपुरी को इसमें स्थान नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न 14, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे क्या कहते हैं? ए कर्ता, बी करण, सी संप्रदान, डी अपादान। इसका विकल्प ए सही है, कर्ता। बच्चों, क्रिया क्या होती है? जो कार्य हम करते हैं उसको क्रिया कहते हैं। और कर्ता किसे कहते हैं? क्रिया को करने वाले को। जो उस क्रिया को, जो व्यक्ति क्रिया को संपादित करता है, संपन्न करता है, उसे कर्ता कहते हैं। तो क्रिया का प्रभाव, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता का अर्थ होता है क्रिया को करने वाला। अगला प्रश्न, प्रश्न 15, निम्नलिखित वाक्यांश में अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। ए श्याम का घर, बी पेड़ से ये होना चाहिए पेड़ से पत्ता गिर पड़ा, पेड़ से पत्ता गिर पड़ा। पेड़ से पत्ता होगा बच्चों, यहाँ पेड़ से पत्ता गिर पड़ा। सी कुर्सी के नीचे, डी आरी से काटो। इसका विकल्प बी सही है, पेड़ से पत्ता गिर पड़ा। जब पेड़ से पत्ता गिरेगा तो क्या हो जाएगा? वो पेड़ से अलग हो जाएगा, और जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। अन्य विकल्प देख लेते हैं। श्याम का घर, यहाँ पर संबंध कारक होगा। जहाँ पर किसी दो व्यक्ति वस्तु प्राणी में संबंध का बोध होता है, दो या दो से अधिक, और काकी के रा री रे ना नी ने आदि चिन्ह आते हैं, वहाँ पर संबंध कारक होता है। इसी से कुर्सी के नीचे, यहाँ पर भी संबंध कारक है। डी विकल्प आरी से काटो, यहाँ करण कारक है। आरी से काटो, आरी वो साधन माध्यम है जिसके द्वारा कार्य होगा, तो इसलिए यहाँ पर करण कारक है। अगला प्रश्न, प्रश्न 16, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ए मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा, बी मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा, सी मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊँगा, डी मैं रविवार दिन को तुम्हारे घर आऊँगा। इसका विकल्प बी सही है, मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊँगा। अगला प्रश्न, प्रश्न 17, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। ए वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, बी वो कैसे जाने कि क्या मैं जी रहा हूँ, सी वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ, डी वह क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। इसका विकल्प ए सही है, वो क्या जाने कि मैं कैसे जी रहा हूँ। अगला प्रश्न, प्रश्न 18, विरोधी पक्ष का वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द कौन सा है? ए पक्षपाती, बी विपक्षी, सी पक्षपाती, डी द्विपक्षी। इसका विकल्प बी सही है, विपक्षी। अगला प्रश्न, प्रश्न 19, प्रश्न 19, वधोत्सव का संधि विच्छेद रूप क्या है? ए वध प्लस उत्सव, बी वध प्लस उत्सव,
सी बधो प्लस उत्सव, डी बधो प्लस उत्सव। इसका विकल्प सी सही, बधो प्लस उत्सव। तो बच्चों यहाँ दीर्घ स्वर संधि है, बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर संधि इसलिए है क्योंकि यहाँ समान स्वरों के मेल से दीर्घ हो रहा है, बड़ा हो रहा है। और जहाँ पर आप बड़ा देखो, कोई भी बड़ी मात्रा देख लो, दोनों तरफ समान स्वर हो, तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न 20, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद का एक गलत उदाहरण है? ए महा प्लस ओज, बी पो प्लस अक, सी नो प्लस इक, डी परो प्लस उपकार। इसका विकल्प डी सही है, परो प्लस उपकार। यहाँ परो प्लस उपकार नहीं होगा, यहाँ होगा पर प्लस उपकार, और पर प्लस उपकार होगा, और आ और ऊ जब मिल जाए तो क्या हो जाएगा? परोपकार। और संधि कौन सी बनेगी फिर? गुण स्वर संधि। पौ प्लस अक को जोड़ें क्या हो जाएगा? पावक। यहाँ अयादि संधि है। महा प्लस ओज बराबर महोज, वृद्धि संधि। नौ प्लस इक बराबर नाविक, यहाँ पर भी अयादि संधि है। अगला प्रश्न, प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम तद्भव जोड़ी का सही विकल्प नहीं है? ए सूत्र सूत, बी हस्त हाथ, सी चक्र गोला, डी ग्राहक ग्राहक और गाहक। इसका विकल्प सी सही है। इसका चक्र का गोला नहीं होगा, चक्र का तद्भव होगा चक्का। क्या होगा? चक्र का तद्भव होगा चक्का। देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न 22, सुधी मनीषी बुद्ध निम्नलिखित में से किसके पर्यायवाची शब्द हैं? ए पंडित, बी घनी, सी पति, डी गुरु। इसका विकल्प ए सही है, पंडित। सुधी मनीषी बुद्ध आदि पंडित के पर्यायवाची शब्द हैं, तो बच्चों इसका विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 23, बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ होगा? ए आसान काम, बी हरियाली छाना, सी खुश होना, डी कार्य सिद्ध होना। इसका विकल्प सी सही है, खुश होना। तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश हो जाना, प्रसन्न हो जाना, इसलिए बच्चों इसका विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न 24, अवधी बोली का अन्य नाम है? ए कोसली, बी बनाफरी, सी बैगानी, डी मधेसी। इसका विकल्प ए सही है, कौशली। अवध को पहले कौशल के नाम से भी जाना जाता था, इसलिए अवधी बोली का एक अन्य नाम कौशली भी है। अगला प्रश्न, प्रश्न 25 तथा इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, निम्न उपन्यासों में से कौन सा मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है? ए उसके हिस्से की धूप, बी रुकोगी नहीं राधिका, सी चित को बरा, डी मैं और मैं। इसका विकल्प बी सही है, रुकोगी नहीं राधिका। तो बच्चों रुकोगी नहीं राधिका ये मृदुला गर्ग द्वारा रचित नहीं है, ये उषा प्रियमदा द्वारा रचित उपन्यास विधा की रचना है। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएंगे। यदि किसी प्रश्न में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूँगी। धन्यवाद।